हे एवरीवन, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम देखेंगे व्यू कंपोनेंट को। प्रीवियस वीडियो में हमने टेक्स्ट कंपोनेंट को एक्सप्लोर किया था। इस वीडियो में हम व्यू कंपोनेंट देखेंगे रिएक्ट नेटिव के अंदर। इसका जो मेन पर्पस होता है ये लेआउट बनाने के लिए हेल्पफुल होता है व्यू कंपोनेंट। ठीक है, सेम लाइक डिव इन वेब या हमारे पास जो रो कॉलम या कंटेनर विजेट्स होते थे फ्लटर के अंदर। अच्छा, अब इसका मैंने एक बेसिक सा कोड लिखा हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले इंपोर्ट किया है स्टाइल शीट और व्यू कंपोनेंट्स को रिएक्ट नेटिव से, एंड देन ये मेरा एक व्यू कंपोनेंट है। इसके अंदर जो मैंने स्टाइल्स यूज़ कर रहा हूँ वो मैं स्टाइल शीट से ये मैंने माई बॉक्स डेकोरेशन का ऑब्जेक्ट जो है ये मैं दे रहा हूँ इसे। इसके अंदर फ़िलहाल मैंने जो स्पेसिफाई किया है ये मैंने सिमुलेटर पर रन भी किया हुआ है। मैंने सिर्फ स्पेसिफाई किया है मार्जिन टॉप, हाइट विड्थ और बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अब हाइट 250 और विड्थ 150 एंड देन बैकग्राउंड कलर रेड है और मार्जिन टॉप 100 है। अगर मैं टॉप से मार्जिन नहीं देता वो यूजुअली स्टेटस बार के ऊपर से स्टार्ट कर रहा होता है। अपकमिंग वीडियोस में हम सेफ एरिया ही हैं जो बाकी कंपोनेंट्स हैं वो एक्सप्लोर करेंगे, तो फिर हम उनका यूज़ किया करेंगे। फॉर नाउ मार्जिन टॉप इज़ गुड। अगर मैं ये कमेंट आउट करता हूँ तो ये बिल्कुल ही स्टेटस बार के नीचे जाके लग जाता है। ठीक है, सो फॉर दिस हम यहाँ पे मार्जिन यूज़ कर रहे हैं। और मार्जिन आप इसमें भी आप सिमिलरली जो आपने यूज़ किए थे ना टेक्स्ट में वो सेम है हर चीज़ कि मार्जिन आप मार्जिन लेफ़्ट साइड से, मार्जिन एंड से, मार्जिन हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से, इसी तरह मार्जिन वर्टिकल राइट और सॉरी टॉप और बॉटम दोनों साइड से। सिमिलरली पैडिंग्स भी इसमें सेम है, तो उनको तो हम नहीं देखने वाले। ओके, अब इसमें जो देखने वाले हैं हम बॉर्डर्स को देखने वाले हैं, बॉर्डर कलर और बॉर्डर रेडियस और ये सब। ठीक है, अब मैं इनको करता हूँ कमेंट आउट, मैं कंट्रोल एस करता हूँ। अब देखें बॉर्डर विड्थ क्या है, ये जो है ना बॉर्डर, सबसे पहले बॉर्डर क्या है, राइट, ये हमारा बॉर्डर है। ठीक है, बॉर्डर कलर, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर हमारा ये जो वो आ रही है ना लाइन येलो, ये बॉर्डर है हमारा। अब इसको मैंने येलो यहाँ पे किया हुआ है, इट्स अप टू यू जो भी कलर देना है। मैं यहाँ पे सपोज ब्लैक दे रहा हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ तो ये ब्लैक कलर का हो गया। अच्छा, यहाँ पे ना इसे मार्जिन लेफ़्ट दे दें थोड़ा, ताकि थोड़ा बेहतर लगे। ठीक है, हमें क्लियरली विजिबल हो वो। ओके, तो अब देखें ये मार्जिन आया हुआ है ब्लैक कलर का। अब ये मार्जिन का जो बॉर्डर रेडियस है ये है इसके राउंडेड कॉर्नर्स। फिलहाल मैंने 50 किया हुआ है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा राउंडेड है इनके कॉर्नर्स। अगर मैं इसे 10 कर देता हूँ तो कॉर्नर्स जो हैं वो इसके थोड़े कम राउंडेड हो जाएंगे। राइट, ये देखें अब ये कम राउंडेड है। और ये बॉर्डर विड्थ जो है ये विड्थ है, ये जो बॉर्डर है इसकी विड्थ है ये अभी हमने 9 की हुई है। मैं सपोज इसे 20 करके दिखा देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर मैं इसे 2 करता हूँ जो कि यूजुअली हम 1 या 1.5, तो ये अभी बिल्कुल कम हो गई है। ठीक है, खैर हम यहाँ पे 10 कर देते हैं इसे दोबारा से। अच्छा, अब ये हमारे हो गए मार्जिन्स, विड्थ, हाइट और बॉर्डर्स। ओके, अब देखें मैंने ना 3 चाइल्ड कंपोनेंट्स बना दिए हैं व्यू के अंदर। राइट, 3 चाइल्ड कंपोनेंट्स व्यू के अंदर बन गए हैं। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट ये तीनों ना इसके अंदर जो फ्लेक्स डायरेक्शन होती है ना बाय डिफ़ॉल्ट वो कॉलम होती है। मतलब कि जो भी इसके अंदर चाइल्ड आएंगे उनको ये वर्टिकली चाइल्ड बनाता जाएगा। ठीक है, वर्टिकली लेआउट करता जाएगा उनकी। अब इसको ना हम थोड़ा सा इसकी हाइट और विड्थ को वो करते हैं मैनेज। अगर मैं हाइट और विड्थ स्पेसिफाई नहीं करता तो जितना हाइट और विड्थ चाइल्ड ले रहे होते हैं ना इसके, ये उतना एक्वायर करता है। मैं सेव करता हूँ, ये देखें। ठीक है, तो अब जितनी हाइट वो ले रहे थे टेक्स्ट कंपोनेंट्स उतने इसने एक्वायर कर लिया। अब ये तो हो गया इसका फ्लेक्स डायरेक्शन। हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारा मेन है बाय डिफ़ॉल्ट होता था कॉलम। राइट, मैं यहाँ पे कॉलम कर रहा हूँ दोबारा से ताकि आपको ये चीज़ विजिबल हो जाए। कॉलम है तो ये ऐसे है। अगर मैं इसे रो करता हूँ तो इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो हॉरिजॉन्टली आ जाएंगे हमारे पास। राइट, ये देखें। अच्छा, मैंने ना इसकी विड्थ जो है ना वो की हुई है और मैं ये मार्जिन लेफ़्ट दे रहा हूँ, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ये करना है। राइट, ये देखें अब ये हॉरिजॉन्टली इसने लगा दिए सारे। मैं यहाँ पे बेहतर है कि मैं थोड़ी सी स्पेसिंग दे देता हूँ इनके दरमियान ताकि थोड़ा सा ना डिफरेंस विजिबल हो जाए। ओके, ये देखें हे जवाद यूट्यूब, इसने हॉरिजॉन्टली सारे आइटम लगा दिए जो इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, चाइल्ड कंपोनेंट्स। अगर मैं इसको करता हूँ रो रिवर्स तो ये जो रो है इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। जो एंड वाला है वो पहले आ जाएगा। ये लें, यूट्यूब सबसे पहले आ गया, देन जवाद एंड देन हाय।
ठीक है। और इसी तरह अगर मैं इसको सपोज कॉलम रिवर्स कर देता हूँ तो ये कॉलम को रिवर्स कर देंगे, राइट। ये कॉलम रिवर्स करता हूँ तो ये ले यूट्यूब सबसे पहले, फिर जवाद, फिर हाय। अब जबकि जो एक्चुअल कंपोनेंट है वो हाय सबसे पहले है, फिर जवाद है, फिर यूट्यूब है, बट कॉलम रिवर्स, तो दैट मीन्स कि जो अंदर जो चाइल्ड हैं उनको आप रिवर्स कर दो, जो बॉटम पे है उसे सबसे ऊपर दिखाओ, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा से कॉलम कर देता हूँ तो ये अपनी ओरिजिनल जो वो है उसमें आ जाएंगे, ठीक है, ये जवाद और यूट्यूब। ओके, अब ये तो हो गया हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन। ये हमने कॉलम और रो करके देख लिया। इसमें एक ना होती है प्रॉपर्टी जस्टिफाई कंटेंट की, राइट। इसमें ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। अब जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है कि ये मेन एक्सिस को अलाइनमेंट जो मेन एक्सिस की होती है ना उसे ये कंट्रोल कर रहा होता है। दैट मीन्स कि अगर हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है तो जो जस्टिफाई कंटेंट है वो वर्टिकली अलाइनमेंट को मैनेज कर रहा होगा। लेकिन अगर आपने ये सब नहीं करना, आप चाह रहे हो कि जितनी भी अवेलेबल स्पेस है वो एक्वायर करे, तो यहाँ पे फ्लेक्स की जो प्रॉपर्टी है इसे अगर हम 1 कर देंगे तो देन वो सारी एक्वायर करेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखें। अगर फ्लेक्स 1 का मतलब है कि सारी स्पेस एक्वायर करो, राइट। सिमिलरली जो हमारे पास फ्लटर में एक्सपेंडेड और फ्लेक्सिबल विजेट्स होते थे। खैर मैं फ्लेक्स को नहीं यहाँ पे यूज़ कर रहा, कमेंट आउट कर रहा हूँ इसे। अच्छा, अब ये तीनों को इन्होंने वो कर दिया है, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन का मतलब है कि तीनों जो चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान स्पेसेस लगा दो, ठीक है। मार्जिन टॉप को मैं थोड़ा यूज़ कर लेता हूँ फॉर नाउ फॉर बेटर विजिबिलिटी। ओके, अब हम क्या करते हैं, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड होता है इसके अंदर, ठीक है। स्पेस अराउंड क्या करता है कि वो कॉर्नर से भी थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग लेगा। ये देखें, ये इसका जो कॉर्नर्स है, मतलब जो टॉप और बॉटम, क्योंकि हमारा कॉलम है मेन एक्सिस तो ये बॉटम और टॉप से स्पेस ले रहा है। इसी तरह हमारे पास इसके अंदर होता है स्टार्ट और एंड का। फ्लेक्स स्टार्ट ये टॉप पे ले जाएगा सारे आइटम्स को, और फ्लेक्स एंड ये एंड पे ले आएगा सारे आइटम्स को, राइट। अब इसी तरह हमारे पास और क्या रह गया इसके अंदर, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, स्पेस, हाँ स्पेस इवनली, ये कॉर्नर से भी कर देगा और मतलब उनके अंदर भी इक्वल स्पेस है, कॉर्नर से भी, टॉप और बॉटम से भी, और इनके दरमियान भी, कंपोनेंट्स के दरमियान भी इक्वल स्पेस होगी। ओके, ये हो गया जस्टिफाई कंटेंट जो कि मेन एक्सिस पे चल रहा होता है। अब जो हमारा क्रॉस एक्सिस पे चल रहा होता है वो होता है हमारा अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स की जो प्रॉपर्टी है इसमें भी सेम ही चीज़ें होती हैं, बट ये हमारा जो क्रॉस एक्सिस है उसको ये मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारा कॉलम है यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन, तो हमारा मेन एक्सिस जो है वो वर्टिकल है कॉलम में, और जो क्रॉस एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल है। तो अब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स को अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी यूज़ वो करेगी, सेट करेगी। मैं अगर फ्लेक्स स्टार्ट करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट पे ही है बेसिकली रो में, राइट। अगर मैं इसको फ्लेक्स एंड करता हूँ तो ये एंड पे लग जाएगी हॉरिजॉन्टली, राइट। ये देखें, हॉरिजॉन्टली वो राइट साइड पे चली गई है। इसी तरह मैं इसको अगर सेंटर कर देता हूँ तो ये सेंटर में लग जाएगी, राइट। सो इसी तरह इसके अंदर स्ट्रेच है। स्ट्रेच क्या करता है कि जितनी भी अवेलेबल स्पेस है वो सारी एक्वायर करेगा, राइट। सो ये इसके अंदर अगर कोई ऐसा मतलब बॉक्स वगैरह हो या व्यू कंपोनेंट हो तो वो सारी स्ट्रेच करके मतलब एक्सपायर वो करेगा, सारी की सारी एक्वायर करेगा स्पेस, ठीक है। तो मैं वैसे करके ही दिखा देता हूँ यार। इसके अंदर ना एक व्यू कंपोनेंट एक और बनाए, व्यू, राइट, यस, क्लोज दिस। इसका जो कलर है ना वो आप कलर और इसकी हाइट वगैरह भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। स्टाइल, स्टाइल, then you need to give it a color, कलर आप इसे देते हैं येलो, और इसके अंदर आपने करना है इसकी जो हाइट है ना वो आपने करनी है 200, राइट। ये ले, ये देखें, ठीक है, उसने सारा स्ट्रेच किया है, मतलब पूरी जो विड्थ है ना वो सारी एक्वायर करने की कोशिश की है। ये हमारा है फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम के अंदर, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं रो यूज़ करता हूँ तो ये सारी चीज़ें अपोजिट हो जाएंगी। मतलब अगर मैं रो यूज़ करता हूँ यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन के अंदर
तो अब हमारा जो मेन एक्सिस है जस्टिफाई कंटेंट की जो प्रॉपर्टी है ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कंट्रोल कर रही होगी, राइट। ये देखें, और जो हमारा अलाइन आइटम है ये हमारा वर्टिकल को कर रहा होगा। अब मैं इसको कर देता हूँ, अलाइन आइटम को मैं फ्लेक्स एंड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या स्टार्ट तो पहले ही है, एंड कर देता हूँ, तो ये एंड पे ले आएगा, ठीक है। ये नहीं, अब हमारा क्योंकि फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो मेन एक्सिस को जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी कंट्रोल करेगी, और जो हमारा क्रॉस एक्सिस है जो कि हमारा वर्टिकल है वो हमारा ये अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी उसे करेगी सेट। तो खैर ये चीज़ें थी इसमें। हाँ, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, वो है ओपेसिटी और ओवरफ्लो। अब ओपेसिटी जो होती है कि मतलब कितने परसेंट उसका वो विजिबल हो, ओपेसिटी के अंदर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देते हैं 0.3 सपोज, राइट। मैं ना इसको व्यू कंपोनेंट को उड़ा देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, तो मैं इसको वो करता हूँ, दिखाता हूँ आपको, ये नहीं, ठीक है। अभी देखिए इसकी ओपेसिटी कितनी है, मतलब विजिबिलिटी जो है वो कम होके हमने जो की है वो होगी 0.3। मैं 0.1 भी कर देता हूँ, वो बिल्कुल ही वो हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ही। अच्छा, 0 होगा तो मतलब विजिबल ही नहीं है, 0 पे वो विजिबल ही नहीं होगा, राइट। ये देखें, और 1 पे विजिबिलिटी उसकी कंप्लीट होगी। मैं कंट्रोल एस करता हूँ दोबारा, तो ये देखें पूरा विजिबल है। अब इसी तरह इसके अंदर ना ओवरफ्लो का था, ओवरफ्लो विजिबल होना चाहिए या हिडन होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे विजिबल और हिडन करते हैं, अभी देखें ओवरफ्लो का मतलब क्या है। मैं क्या करता हूँ, मैं फ्लेक्स इसके अंदर मैंने किया हुआ, खैर अच्छा मैं विड्थ इसकी ना 150 स्पेसिफाई कर देता हूँ, ठीक है। विड्थ इसकी 150 होगी। अभी देखें विड्थ 150 थी तो सिर्फ हे जवाद ये हमारे पास विजिबल है। जो हमारे पास, अच्छा हाइट भी इसकी मैं 250 कर देता हूँ। जो हमारे पास नेक्स्ट आइटम है वो विजिबल नहीं है, वो हिडन है, ठीक है, वो मतलब क्रॉप हो रहा है। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पे हिडन की बजाय विजिबल कर देता हूँ तो वो जो ओवरफ्लो हो रहा होगा ना इसके अंदर, मतलब जो चाइल्ड होंगे जो आउटसाइड द बॉक्स जा रहे होंगे वो भी विजिबल होंगे। ये देखें ये विजिबल है, ठीक है, यूट्यूब। अब इसी तरह इसके अंदर स्क्रॉल भी है, अगर ये स्क्रॉल करेंगे तो ये स्क्रॉलेबल बन जाएगा, ठीक है, उसी के अंदर ये स्क्रॉलेबल बन गया। अब ये हम इसकी, खैर दैट्स इट फॉर व्यू कंपोनेंट। बाकी हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर नेक्स्ट कंपोनेंट्स को कवर करेंगे, और ये कोड जो है ये मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगा।